अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खुशामदीद मेरे चैनल के ऊपर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम आमिर रफीक और मैं आज आपकी आवाज उठा रहा हूं इसी चैनल के ऊपर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 1 और 2 के हवाले से। जिन सेक्टर्स के ऊपर डेवलपमेंट हुई वो और जिन सेक्टर्स के ऊपर अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई उसके हवाले से तफसीली बात करूंगा। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं इस टाइम हमारा ड्रोन ओवरसीज प्राइम 1 से फ्लाई कर रहा है और सामने एक्सेस रोड 1 और राइट साइड के ऊपर चक्री रोड, जहां से एक्सेस रोड 1 के थ्रू आप पूरी कैपिटल स्मार्ट सिटी को एक्सेस कर सकते हैं। राइट साइड पर ओवरसीज प्राइम 1 का सेक्टर जी ब्लॉक, फिर सेक्टर ई ब्लॉक और लेफ्ट साइड के ऊपर सेक्टर एच और उसके सेंटर में सेक्टर एफ ब्लॉक। ये खूबसूरत विलाज एक कनाल के जो कि ओवरसीज प्राइम 1 के सेक्टर जी में बन रहे हैं। इसके अलावा ये रोड 400 फीट रोड तक आपको डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड कर रही है। पूरे कैपिटल स्मार्ट सिटी की सबसे ज्यादा क्रूशल 180 फीट की रोड यही है, क्योंकि यही वो रोड है जिसके थ्रू आप एक्सेस कर पाएंगे चक्री रोड को। ओवरसीज सेंट्रल के रेजिडेंट्स, हार्नी सेंट्रल के रेजिडेंट्स, आपके सिलिकॉन विलेज और रिमेनिंग जितने भी अपकमिंग सेक्टर्स होंगे जो कि ऑपोजिट मोटरवे इंटरचेंज के हैं। तो इस रोड के ऊपर फुटफॉल को आप इमेजिन कर सकते हैं। इसी रोड के ऊपर आपकी 300 कनाल की ग्रैंड मस्जिद भी है। और इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो जेवी किया है रिसेंट हाउसिंग सोसाइटीज के साथ, उनका फुटफॉल भी होगा। तो इस रोड के ऊपर जो लेक व्यू कमर्शियल्स हैं उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है इन द लॉन्ग रन। तो लेक व्यू कमर्शियल्स वो वाइड कमर्शियल हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ही ज्यादा फिजिबल हैं, क्योंकि इस रोड के ऊपर आपको कमर्शियल्स की अवेलेबिलिटी सिर्फ इनिशियली ओवरसीज प्राइम 1 की बुलेवार्ड के ऊपर मिलेगी, जिनको अभी तक लॉन्च नहीं किया गया। और लेक व्यू कमर्शियल्स का एक और प्लस पॉइंट ये है कि 400 फीट रोड के बिल्कुल करीब है और 300 कनाल की ग्रैंड मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड के ऊपर जो सेक्टर है वो सेक्टर एच ब्लॉक है, जहां पर मशीनरी कटिंग का काम कर रही है। पहाड़ियों की कटिंग आसान काम नहीं है, इसलिए कटिंग वाली जमीन है, 1 कनाल का सेक्टर है। और इसके अलावा लेफ्ट साइड के ऊपर ग्रिड स्टेशन की जमीन को मुख्तस कर दिया गया है। अब आपके सामने जो ब्रिज आ रहा है, इस ब्रिज को क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड के ऊपर आपको जो स्ट्रीट्स की कटिंग हुई हुई नजर आ रही है, ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का सेक्टर बी ब्लॉक है। लेकिन वहां जाने से पहले उसके राइट साइड के ऊपर देखें, इसी रोड की राइट साइड के ऊपर जहां पर कटिंग हो रही है, ये गोल्फ कोर्स का एरिया है जहां पर बहुत तेजी से डेवलपमेंट का काम हो रहा है। ये गोल्फ कोर्स 16 होल गोल्फ कोर्स है, जहां पर 8 होल गोल्फ कोर्स को 2024 के अख्ताम तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है सेक्टर बी ब्लॉक को, जो कि कितनी प्राइम वैल्यू रखता है, कितनी प्राइम लोकेशन के ऊपर रखता है। लेकिन मसला सिर्फ एक है कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट ही नहीं हो रही। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है सेक्टर बी ब्लॉक और सेक्टर सी पार्शल जो है वो डेवलप्ड है। रिमेनिंग लैंड के ऊपर अभी तक प्रोक्योरमेंट मुकम्मल नहीं हुई, लिटिगेशन है या अंडर परचेजिंग प्रोसीजर है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के क्लाइंट्स के लिए अगर आप देखें तो सेक्टर बी तो बड़ा प्राइम वैल्यू रखता है कि यहाँ पर मस्जिद भी है, स्कूल भी है और आपके सेक्टर कमर्शियल्स भी हैं। लेकिन मसला सिर्फ एक है कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का जो ट्रू पोटेंशियल है, ट्रू रीसेल वैल्यू, वो तब तक नहीं आ सकती जब तक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की लैंड क्लियरेंस का इशू नहीं आ जाता। सेक्टर बी की इन स्ट्रीट्स के ऊपर आप देख सकते हैं ये विलाज अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने सेल आउट किए थे और मस्जिद भी ऑपरेशनल हो चुकी है और फिनिशिंग स्टेजेस के ऊपर अभी काम चल रहा है। वीडियो के कुछ हिस्से के बाद एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के सेक्टर बी का एक क्लोज व्यू लेंगे। अब हम चलते हैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के सेक्टर सी ब्लॉक की तरफ, जिसकी रिसेंटली डेवलपमेंट का काम 2023 के अंदर शुरू हुआ और ये चंद गिनती की स्ट्रीट्स हैं जिनको मैंने मार्क किया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हुआ है। अगेन कैपिटल स्मार्ट सिटी ने, अगर आप एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मास्टर प्लान को स्टडी करें तो ये बहुत ही ज्यादा प्राइम लोकेशन पर वाक़ है, क्योंकि इसके साथ ही फाइनेंशियल स्क्वायर भी है। लेकिन आप ऑन ग्राउंड देखें तो 6 साल से ज्यादा का एरिया हो चुका है और यहाँ पर अभी तक लैंड परचेजिंग का काम मुकम्मल ही नहीं हुआ। लैंड परचेजिंग का काम मुकम्मल तो छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का कुछ ही हिस्सा है जिसकी अभी तक लैंड एक्वायर्ड हुई है। रिमेनिंग 80% से ज्यादा का एरिया है जहां पर अभी तक लैंड अवेलेबल ही नहीं है। ये जुल्म की इंतहा नहीं तो और क्या है कि 2019 के एंड पर बैलेटिंग में आपने इनको प्लॉट्स एलोकेट कर दिए और 2023 हो चला है और वहां पर जमीन ही नहीं है। 3 साल कैपिटल स्मार्ट सिटी ने उन पैसों को लिया तो वो किस बात के ऊपर लिया, मुझे तो ये अभी तक समझ नहीं आ रही है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं जिनका अभी तक पता नहीं है कि उनको कहां एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 2 की लैंड अभी तक अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए 6 साल से ज्यादा के एरिया के ऊपर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के ऊपर अभी तक कोई एक्शन ना लेना, ये सरासर ज्यादती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट को नए ब्लॉक लॉन्च करने से ज्यादा
इन इफेक्टिव्स को अकोमोडेट करना चाहिए, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट वो बनाना है जो कि एक लिटिगेटेड इशू से पाक हो। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मास्टर प्लान का अगर आप अंदाजा लगाएं तो बी 100% पोजेशनेबल, सेक्टर सी 50%, ई का कुछ हिस्सा जो कि अराउंड मेन बुलेवार्ड है, रिमेनिंग जितने भी सेक्टर्स हैं वो अभी सिर्फ हवा में ही हैं। मींस मोर देन 80% सेक्टर जो है वो अभी तक इनके पास है ही नहीं। क्या इनके लिए आवाज उठाना गलत बात है? अगर मैंने यहाँ पर किसी को प्लॉट्स नहीं बेचे और अगर मेरा यहाँ पर अपना जाती प्लॉट नहीं है, तो क्या ये ज्यादती है कि मैं किसी के लिए आवाज उठाऊं और किसी को इस पर इशू हो? एज अ मुस्लिम ये हमारा फर्ज है कि अगर आपके पास एक ताकत है आवाज उठाने की और कोई बंदा तकलीफ में है तो आप उसके लिए आवाज उठाएं। ये हमारा एज अ मुस्लिम हमारा हक है, हमारा फर्ज है। कैपिटल स्मार्ट सिटी जिस तरह रैपिडली डेवलपमेंट कर रही है रिमेनिंग सेक्टर्स के ऊपर, हम उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं और इस वीडियो के ऊपर और इस चैनल के ऊपर आपको वो चीज़ नज़र भी आती है। लेकिन रही बात एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली उसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी यहाँ पर लैक भी कर रही है। फाइल्स तो फाइल्स, बैलेटेड प्लॉट्स भी बदनाम है क्योंकि उनको भी नहीं पता कि उनको पोजीशन कब मिलना है। फाइल्स को भी नहीं पता कि उनको कब नेक्स्ट बैलेटिंग में आना है। ये तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से सरासर ज्यादती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी बावजूद इन लिटिगेटेड इश्यूज के आज भी इस्लामाबाद रावलपिंडी का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि ये डिलीवर करना जानते हैं। ये वो मास्टर प्लान लेकर आए हैं जो कि अभी तक इस तरह का कोई भी मास्टर प्लान नहीं लेकर आया, इस तरह की क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं लेकर आया। और ये रीजंस हाईलाइट करने का एक ही मकसद है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इन हाईलाइट्स को फौरी अपनी टॉप प्रायोरिटी में लेकर आए और 2024 में इनकी बैलेटिंग और इन प्लॉट्स की पोजीशन का कोई एक्चुअल टाइम फ्रेम दे, इनको रिलोकेट करे, लेकिन कहीं ना कहीं प्लॉट दे ताकि कैपिटल स्मार्ट सिटी में हमें ये फख्र हो कहते हुए कि यहाँ पर कोई भी लैंड का लिटिगेटेड इशू नहीं है। कैपिटल स्मार्ट सिटी नेक्स्ट ब्लॉक्स की जगह इन प्लॉट ओनर्स को अगर बेनिफिट दे तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी 2024 की। दिस इज आमिर रफीक साइनिंग ऑफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।